जो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इनको कह रहा है वो सिचुएशंस। इन्हीं 4 पार्ट्स को सिचुएशन नाम दिया इसने। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। वो कह रहा है इन चारों सिचुएशन में कौन कौन से सिचुएशन एपी बना रही है, कौन कौन सी नहीं बना रही है। तो हमको बताना है कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है, और साथ में उसका रीजन भी देना है कि क्यों। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक सिचुएशन को कर लेते हैं। देखो पहली सिचुएशन में वो टैक्सी किराए की बात कर रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 रुपीज एंड फर्स्ट किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आपको एक चीज समझनी होती है कि जब हम कहीं सफर करते हैं और हम किराया देते हैं ना, तो किराया जो होता है वो हम दो तरीके से देते हैं। हम तो कंडक्टर हमसे क्या करता है, सीधे लेता है कि तुम्हारा किराया इतना होता है, पर बट उस किराए में क्या होता है, दो चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या होती हैं? तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम टैक्सी का किराया देंगे, जब भी हम फेयर देते हैं, किसी भी गाड़ी का किराया देते हैं, तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है मेन चार्ज और एक होता है एडिशनल चार्ज। मेन चार्ज तो फिक्स होता है, इसको एक बार देना है। तो इस कंडीशन के लिए मेन चार्ज क्या है, 15 रुपए, 15 रुपीज है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो मेन चार्ज का पहले मीनिंग समझो। मेन चार्ज का मतलब है कि चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 50 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, मेन चार्ज तो आपका 15 रुपए रहने वाला है। अब जो चार्ज बढ़ता है वो हमेशा किसका बढ़ता है, एडिशनल। बट इसकी कंडीशन होती है, इसने कंडीशन क्या रखी है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, शुरू का पहला किलोमीटर है, उसमें एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। एडिशनल चार्ज हमेशा सेकंड किलोमीटर से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए किसी को 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर का एडिशनल नहीं लगेगा, सिर्फ दूसरे और तीसरे किलोमीटर का लगेगा। जैसे ये है, देखो अगर एक कार है वो ए पे है, अगर वो ए से बी तक जाएगी, सिर्फ वो ए से बी तक जाएगी, तो क्या होगा, उसको सिर्फ 15 रुपए देने पड़ेंगे, उसको कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब वो क्या करेगा, मान लीजिए, अब देखो पहले इसको लिख लेते हैं कि ए बी फर्स्ट किलोमीटर में कितना चार्ज दिया, 15 रुपए। अब उसको क्या करना है, फिर ए से सी तक जाना है। अब उसको मान लीजिए ए से सी तक जाना है, तो क्या करेगा, वो ए से सी तक जाने के लिए क्या करेगा, 15 ही रुपए देगा मेन चार्ज। देखो मैंने क्या बोला, चाहे 1 किलोमीटर जाए तो मेन चार्ज, तो चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ दो, तो 15 रुपए देगा। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे 8 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे। इस वाली सिचुएशन 15 रुपए तो फिक्स है, प्लस 8 रुपए और लगेंगे। यहाँ से देखो ना, ए से सी तक जाने में 15 रुपए देने पड़ेंगे और प्लस 8 रुपए और लगेंगे। ठीक है, इसको चाहे तो ऐसे कर लो कि यहाँ से ये एक्चुअल में ए से सी तक का है। ठीक है, ए से सी तक का है, तो कितने हो गए, 23 रुपीज हो गए। अब उसको ए से डी तक जाना है, तो मेन चार्ज तो 15 रुपए ही होता है। तो एक्चुअल में जो किराए का जो होता है ना, जब हम ज्यादा दूर जाते हैं और ज्यादा किराया देते हैं, तो वो हमेशा एडिशनल चार्ज से ही बढ़ता है। मेन चार्ज तो सबका फिक्स होता है। तो मेन चार्ज 15 रुपए है और एडिशनल कितना हो गया, देखो अब ए से डी तक जाएगा तो कितना देना पड़ेगा उसको, ए से डी तक जाने में देखो शुरू का तो 15 ही देना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 15 + 8, और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 15 + 8 + 8। देखो सुनो, ए से डी तक जाएगा तो मेन चार्ज तो 15 ही देना है। अब एडिशनल किसका लगेगा, इसका तो जीरो है, ए से बी तक कोई एडिशनल नहीं है। अब बी से सी का मिलेगा 8 रुपए और सी से डी का मिलेगा 8 रुपए, तो टोटल ए से डी तक एडिशनल चार्ज कितना हो गया, 16 रुपए। कितना हो गया, 31 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मान लीजिए उसको ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है, तो ए से ई तक जाएगा। भाई ए से बी जाए, ए से सी जाए, ए से डी जाए, ए से ई जाए, कहीं भी जाए,
मेन चार्ज तो 15 रुपए ही है। अब आप देखो एडिशनल चार्ज कहाँ से शुरू होगा, सेकंड किलोमीटर से। अब देखो यहाँ से जब वो ई तक जाएगा तो पहले किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज कुछ नहीं है, 0। अब यहाँ से शुरू होगा तो 8, 8 16 और 8 से 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये 24 हो जाएगा। हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए। अब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना, 1 2 3 4 किलोमीटर, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज 0 है, इसलिए सिर्फ यहाँ का 8 रुपए, यहाँ का 8, यहाँ का और 8 यहाँ का, 8 8 8 24 कितना हो जाएगा, 39 रुपीज। तो आप अब आप देखेंगे कि ये एपी बन रही है नहीं बन रही, तो हम देखेंगे एपी चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, देखो पहले पहले इस पैटर्न को लिख लेते हैं। पैटर्न क्या बना हमारा, देखो ध्यान से देखिए, पैटर्न क्या बन रहा हमारा, हमारा बन रहा 15, ये देखो 15, फिर कितना है 23, फिर कितना है 31, फिर कितना है 39, आगे भी पैटर्न बनेगा। अब हमको यहीं से चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, एपी के लिए अगर हमें कभी भी किसी एपी को चेक करना है तो उसका डी निकालो। डी क्या होता है, डी होता है इस एपी के जितने भी टर्म है उनके बीच का गैप। वही जो मैंने शुरू में बताया था कि सीधी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, बट इस लैंग्वेज में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो सिर्फ इनके बीच का गैप देखो। पहले इन दोनों का गैप देखो, 23 माइनस 15 कितना आया 8। फिर हम इन दोनों का गैप देखेंगे, और मैंने अगेन दोबारा बता दूं कि जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में से प्रीवियस को माइनस करेंगे। तो अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन है फॉरवर्ड, ये प्रीवियस ये, तो 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा 8। अगेन फिर इन दोनों में निकालेंगे डिफरेंस, 39 माइनस 31, तो 8 आ रहा। तो तीनों में डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हमने तो 4 ही टर्म निकाले ना, और भी हो सकते हैं, बट 4 में ये एपी है, आगे के हमने नहीं निकाले। आगे के हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जितने हमने निकाले उसमें एपी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो हम क्या कहेंगे, जो सिचुएशन 1 है इस वाली सिचुएशन के लिए एपी बन रही है। क्यों बन रही है, रीजन क्या है, रीजन यही है कि डी सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब एडिशनल चार्ज जो आ रहा है ना हमारा, वो क्या आ रहा है, चलिए समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बच्चे सेकंड पार्ट को करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, वगैरह के एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ हवा भरी है। कितनी हवा भरी हमको नहीं पता, कोई यूनिट नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं, हम कोई कुछ भी मान सकते हैं। वैन अ वैक्यूम पंप, कोई वैक्यूम पंप भी लगा है जो क्या कर रहा है, उस हवा को रिमूव कर रहा है, और एक बार में कितनी हवा रिमूव कर रहा है, 1/4, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट क्या कर रहा है, एयर है ना, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है ना। कितना कर रहा है, 1/4 पार्ट को क्या कर रहे हैं, सिलेंडर से बाहर निकाल रहा है वैक्यूम पंप। तो चलिए इसको समझते हैं डायग्राम के हेल्प। अब देखो ये सिलेंडर है, इसका कोई वॉल्यूम होगा, लेकिन इस पूरे का वॉल्यूम कितना है हमको पता ही नहीं, ना कोई यूनिट है ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमको पता है कि हमको हर बार क्या करना है, 1/4 पार्ट निकालना है, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स भी लेट कर सकते हैं, बट एक्स लेट करने में क्या होगी, हमको फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लेट करना है तो हम किसी नंबर को लेट कर देंगे, ऐसा नंबर लेट करेंगे जो 4 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 64 यूनिट ले लूंगा। इसका वॉल्यूम क्या है, 64 यूनिट क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे ले लिया, आप चाहे तो लीटर ले लीजिए, आप यूनिट क्यूब ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं अपने तरीके से, बट अब इतना यूनिट नहीं दे रही तो मैंने 64 यूनिट क्यूब ले लिया, है ना। या आप इसको 64 लीटर लिख लीजिए। अब एक बार में कितना निकाला, जब ये यहाँ से वैक्यूम, ये मैंने वैक्यूम पंप लगाया है, और ये एक बार में क्या करेगा, कितनी हवा निकालेगा, देखो 1/4 निकालेगा। तो पहली बार देखो, पहली बार ही हवा कितनी निकाला, 64 था, इसका क्या करो 1/4 पार्ट निकालो, तो कितना हो गया 16। पहली बार कितना निकाला 16 यूनिट क्यूब इसने निकाल दिया। तो शुरू में कितना था, देखो शुरू में था 64, 64 यूनिट क्यूब था, और एक बार में कितनी हवा निकल गई 16। तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक बार में कितनी हवा निकल गई, मतलब उसके बाद हवा कितनी बचेगी उसमें सिलेंडर के अंदर,
कितनी बचेगी 48। हम क्या करेंगे, ये 48 आ रहा है। फिर अगेन अगली बार क्या होगा 48। अब फिर देखो पहली बार कितनी निकली 16 यूनिट क्यूब निकल गई, 1/4। 64 का 1/4 क्या होता है 16। फिर अगेन क्या करेंगे 1/4 और निकालो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 यूनिट क्यूब ये निकल गया अगली बार। अब हम क्या करेंगे 48 में से 12 को माइनस कर देंगे। 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब कितना हो गया 36। फिर ऐसे करके हम आगे आगे करेंगे, हमें 3 टर्म चाहिए बस, ज्यादा नहीं। इसे हम क्लियर कर देंगे कि ये एपी फॉर्म हो रही है नहीं हो रही। अब देखो ये एपी बन रही है या नहीं बन रही। अब हम क्या करेंगे इसका डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे 48 माइनस 64। 48 माइनस 64 कितना आ रहा है 4। ये आ जाएगा 6 और 1। ये -16 आ गया माइनस। फिर हम क्या करेंगे देखो, फिर हम क्या करेंगे 36 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। और ये आ जाएगा -12। तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि पहली बार डी कितना आ रहा है -16 और दूसरी बार क्या आ रहा है -12। तो डी सेम है ही नहीं, नॉट सेम। डी तो सेम आ ही नहीं रहा, डी तो सेम आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है दिस इज नॉट एपी। ये क्या है नॉट एपी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो, तो उम्मीद है कि आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई। ये सेकंड वाली कंडीशन एपी नहीं बना रही है क्योंकि डी सेम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन। देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट कितनी आ रही है 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो थर्ड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमें एक कुएं को खोदना है। क्या करना है एक कुएं को हमको खोदना है और उसमें क्या है कि पहले मीटर मतलब 1 मीटर गहरा। देखो ये हमें कि क्या करना है, हमें एक कुआं है इसको खोदना है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि 1 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। 1 मीटर में कितना खर्चा आ रहा है 150 मीटर। तो ये एपी चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि पहले मीटर के लिए लगेगी सिर्फ 150। मतलब कंडीशन क्या है कि पहले मीटर के लिए क्या लगेगा सिर्फ 150 रुपये लगेगा और बाकी जो एडिशनल है जैसे दूसरे उसके लिए बस सिर्फ 50 रुपये, तो तीसरे के लिए भी 50। तो ऐसे चल रहा है। तो मतलब फर्स्ट मीटर के लिए क्या लगेगा, फर्स्ट मीटर के लिए लगेगा 150 रुपये। सेकंड के लिए लगेगा कितना हाँ मतलब ये कह रहा है कि पहले के लिए तो क्या लगेगा 150 लगेगा और उसके बाद जो आगे का जो होगा उसके लिए 50 रुपीज लगेंगे। जैसे थर्ड के लिए भी 50 रुपये लगेंगे। लेकिन जब वो सिर्फ 1 मीटर की खुदाई करेगा ध्यान से समझना तो क्या क्या लगेगा 150 रुपये लगेगा। लेकिन जब वो 2 मीटर की खुदाई करेगा पूरी डिगिंग करेगा 2 मीटर की तो ये 1 मीटर का तो 150 हो जाएगा और आगे के 1 मीटर का 50। तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और फिर जब 3 का करेगा तो ये हो जाएगा 250। ऐसे 4 का करेगा तो 300। अब यहाँ तो सीधे ही दिख रहा है आपको। देखो क्या है एपी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी क्या हो जाएगा 200 माइनस 150 कितना आ रहा है 50। फिर यहाँ डी निकालो 250 माइनस 200 ये भी क्या आ रहा है 50। फिर क्या आ जाएगा 300 माइनस 250 तो ये भी 50 आ रहा है। तो सब जगह डी सेम है, सब जगह डी सेम है। तो क्या है ये एपी है। ये क्या है एपी फॉर्म हो रही है। थर्ड सिचुएशन एपी बन रही है और रीजन क्या है क्योंकि डी सेम है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ सिचुएशन। ये थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो इसलिए भी कुछ बच्चे डरते हैं। देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited as at compound interested at 8% per annum। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है कि भैया ये कह रहा है कि अगर आपने क्या करा है, अगर आपने बैंक में
10,000 रुपये जमा कर रहे हैं और हर साल उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो 8% के हिसाब से लग रहा है। तो आपका जो पी है वो कितना है? 10,000। जो हम जमा करते हैं ना जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं, वो पी होता है। रेट कितना है? 8% है। और क्या है? हर साल बढ़ रहा है। तो पहले पहले साल के लिए कितना हो जाएगा? देखो पहले, जब पहले साल तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जब हम जमा करेंगे तो उस समय फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब 8% उसमें ऐड होगा, तो 8% कैसे निकालेंगे? साइड में कर देता हूँ। 10,000 से हम क्या करेंगे? 8% निकालेंगे। तो 8% ऐसे निकालते हैं, 8/100 होता है ना, 8% हटाएंगे तो अपॉन में 100। एक दो, एक दो, कितना हो गया? कितना हो गया? 800। तो मतलब जो अगले साल होगा वो हमें 800 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 10,000 तो मिलेगा ही, उसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकेंड टर्म हो गया ये। फिर हम क्या करेंगे अगले साल के लिए? तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? अब अगले साल के लिए देखो, पहले साल के लिए हमारा पी ये होगा। मतलब सॉरी, इसके लिए पी ये कर गया ना काम, ठीक है। अब हमारे लिए, अब हम तीसरे टर्म के लिए ये हमारा पी का काम करेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, आपको सिंपल बताता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो, हमको बैंक में जमा करने थे 10,000 रुपये, और जब हम किसी पैसे को बैंक में जमा करेंगे तो उस दिन तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना। इंटरेस्ट तो वो कह रहा है कि हर साल मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया? 10,000। अब एक साल बाद जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से लगेगा। तो किस पे लगेगा? जो हमने डिपॉजिट करा था। तो मैंने 10,000 का 8% निकाला तो 800 रुपये निकला। ये सिर्फ इंटरेस्ट है। अब हमने पैसा कितना करा था? 10,000 जमा करा, तो 10,000 में 800 रुपये ऐड कर दो तो 10,800 हो गया। फिर अगेन अब हम क्या करेंगे अगले साल? उसके बाद जो अगला अगला होगा तो उसमें क्या करेंगे? अब हमारा बैंक में कितना है? अब इतना पैसा हो गया ना, अगले साल इस पे लगेगा ना इंटरेस्ट। कितना लगेगा? 8%। तो वही 8% कैसे निकालेंगे? 10,800 इंटू 8/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 864। ठीक है, इतना। अब अगले साल इतना इंटरेस्ट लगेगा। अब चलिए इसको इसमें ऐड कर देंगे। देखो हमारे पास कितना है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,800 ये है और 864 ये, इन दोनों को ऐड कर दो। 11,664 हमें थ्री टर्म्स मिल गए। अब हमको चेक करना है कि एपी है, तो हम क्या करेंगे? डी निकालेंगे। डी क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो 10,800 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। डी आ गया 800। फिर यहाँ से डी निकालें। 11,664 में से हम क्या करेंगे? 10,800 को निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 4। यहाँ से वैसे भी समझ में आ रहा है कि डी सेम नहीं आने वाला। देखो क्लियरली दिख रहा है कि पहले दो टर्म का डिफरेंस इतना आ रहा है, बाकी दूसरे और तीसरे का डिफरेंस इतना आ रहा है। तो डी क्या है? डी नॉट सेम। इसका मतलब जो ये वाला है, जो सिचुएशन 4 है, जिसमें हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिख रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें शुरू के 4 टर्म से निकालने ऑफ द एपी। एपी के फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन है। हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। तो देखो ये देखो कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट है? एक, टोटल 5 पार्ट है। और हमको पहले इस पार्ट के लिए एपी बनानी है, फिर इस पार्ट के लिए अलग से एपी बनानी है, फिर इस पार्ट के लिए, फिर इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए। और कितने टर्म्स लिखने हैं? बस सिर्फ हमको 4 चाहिए, शुरू के 4। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें ए दे रखा है, ए और क्या दे रखा है? डी दे रखा है। तो मैंने तुम्हें बताया था ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। और जब भी हम किसी एपी को बनाएंगे तो एपी कैसे होते हैं? शुरू के A1, A2, A3,
A4 हमें 4 टर्म लिखने हैं, बाकी के नहीं लिखने हैं। और हमको पता है कि A1 को हम क्या लिखते हैं A, और A2 को क्या लिखते हैं A+D, और A3 को क्या लिखते हैं A+2D स्टैंडर्ड फॉर्म, और A+3D। आगे हमें लिखने ही नहीं, ऐसे हमें AP बनानी है। शुरू के 4 टर्म लिखने हैं बस, आगे लिखने ही नहीं। अब आपको पता है कि हम पूरी AP बना सकते हैं अगर हमारे पास A और D हो। देखो इस AP में क्या चाहिए, AP बनाने के लिए हमको A और D चाहिए। देखो AD AD, तो अगर हमें कभी भी A और D पता है तो हम कितनी भी बड़ी सीरीज बना सकते हैं और उसका कोई भी पर्टिकुलर टर्म भी निकाल सकते हैं। तो A और D बहुत इंपॉर्टेंट टू टर्म्स हैं, है ना। चलिए कैसे करेंगे, देखो A क्या हो जाएगा, A का मतलब क्या है, A तो हमको दे ही रखा है, तो A तो हो गया 10। अब हमको सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे A+D। A दे रखा हमको 10 और D भी दे रखा 10, तो सेकंड टर्म कितना आ गया 20। फिर हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना, थर्ड A+2D। A कितना है 10 प्लस 2, 2D का मतलब क्या है 2 × D कितना है 10। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 20 प्लस 30। ऐसे हम क्या निकालेंगे फोर्थ टर्म, तो 10 प्लस 3 × 10। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, पहले ऐड कर देंगे, 10 + 3 कर देंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगे। तो क्या बन गई AP, देखो फर्स्ट टर्म 10, सेकंड 20, 30, 40, यही चाहिए हमें। तो क्या है, हेंस द 4 फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP आर 10, 20, 30 एंड 40। यही चाहिए, ये है फर्स्ट पार्ट। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, A दे रखा है आपको -2, D दे रखा है 0। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था क्या, कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो एपी है, वो 3 तरह की होती है, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। और मैंने क्या बताया था, अगर डी तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो एपी इंक्रीज होती है, और अगर डी नेगेटिव होता है तो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर डी कभी 0 आए तो हमारी एपी कांस्टेंट होती है, उस केस में सारे टर्म सेम होंगे, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही सारे टर्म होंगे। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे तो प्रॉपर लिख लो। देखो फर्स्ट टर्म होता है ए क्या होता है -2, सेकेंड टर्म क्या होता है A+D। ए है -2 प्लस डी, कितना हो जाएगा -2। A+2D थर्ड टर्म, -A+2 × 0, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2। तो A+3D -2 + 3 × 0, ये कितना हो जाएगा, ये भी -2। देखो सारे टर्म क्या होंगे -2, क्योंकि डी 0। तो क्या लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर कितना है -2, -2, -2, -2। ये तो -2 ही चल रहा है, कांस्टेंट AP है जिसके सारे टर्म सेम होते हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट क्या है, ए दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म A+D, कितना 4 प्लस -3। देखो लिखने का तरीका देखो, 4 प्लस माइनस, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, प्लस माइनस इंटू माइनस, और 3 कितना है 1। फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड A+2D, A+2 × D कितना है -3। 4 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इंटू माइनस, तो 6 हो जाएगा, तो कितना है -2। ठीक है, A+3D यहीं तक निकालना है, क्योंकि 1 2 3 4 शुरू के 4 टर्म निकालने। तो ए कितना है 4 + 2 × -3, क्या हो जाएगा 4, ये 3 है, 4 - 9 कितना हो जाएगा -5।
तो देखो ये क्या हो गया, इसके 4 टर्म क्या होंगे, -2, अरे सॉरी सॉरी, इसके 4 टर्म क्या होंगे, पहला है 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2 और फिर है -5। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, देखो अब फोर्थ पार्ट क्या है, ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2। आपको फ्रैक्शन ऐड करनी आनी चाहिए, तो मैं इसको शॉर्ट में क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 और प्लस का 1/2, तो क्या आ जाएगा, -1/2। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये आ गई, थर्ड क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। बच्चों ये चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको शॉर्ट में करना आना चाहिए। ये हो जाएगा -2d हो जाएगा, सर ए प्लस 2 इंटू 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा 1 और क्या बचेगा, -1 प्लस 1 तो बराबर 0, थर्ड टर्म 0। फोर्थ ए प्लस 3d, -1 फर्स्ट टर्म है, प्लस 3 इंटू डी कितना, 1/2, क्या बनेगा, -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 2, एलसीएम लो, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3 अपॉन में 2, तो कितना आएगा, 1/2। क्या बन गया, फर्स्ट टर्म हो गया -1, सेकेंड -1/2, थर्ड हो गया 0, फोर्थ हो गया 1/2। ठीक है, इसका आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, ये दे रखा आपको 1 माइनस 1.25, डी दे रखा है -0.25। एक तो बच्चे ना माइनस को देख के डरते हैं, दूसरा पॉइंट को देख के डरते हैं। अरे कैलकुलेशन करनी है सिंपल, प्लस माइनस का जिसको समझ में आ गया वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -1.25, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो ए कितना है, -1.2 प्लस डी कितना है, -0.25, ऐसे ब्रैकेट में रखो, तो देखो -1.25 प्लस माइनस इंटू -0.25। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस 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 में ऐड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.50 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d थर्ड टर्म निकालेंगे, ए प्लस 2d होता है थर्ड टर्म, माइनस नहीं सॉरी ए कितना माइनस ये, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू -0.25। अब देखो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 2 है, ये माइनस है तो प्लस माइनस इंटू माइनस, और कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5, 0.50, इसको डबल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा 1.75 और माइनस का हो जाएगा, सॉरी इसमें भी माइनस होगा, माइनस 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 में ऐड होता है, याद रखना, मैं माइनस लगाना भूल गया, ये भी दोनों माइनस है, माइनस 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 में ऐड होगा। ठीक है, अच्छा ए प्लस 3d फोर टर्म निकालना, तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, -1.25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75, माइनस 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 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.00। ठीक है, तो ये क्या है, फोर टर्म, देखो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब लिख दो, एपी के शुरू के 4 टर्म क्या होंगे, -1.25 कॉमा, इसमें पीछे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो कोई फर्क नहीं है, सीधे बस ऐसे लिखना। और आगे क्या है 1.75 और इसको मैं -2 लिख दूँ, पॉइंट के पास 0 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया शुरू के 4 टर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है, देखो फॉर द फॉलोइंग एपीज, इनको बोला है फॉलोइंग एपीज जो नीचे लिखी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। ये क्या है, एपीज हैं, हमको चेक नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, एपी को चेक करने लग जाते हैं। अरे भाई क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बच्चों के साथ जो है लैंग्वेज बैरियर बनती है, ना कि मैथ्स।
आपको क्या करना है, एक तो लैंग्वेज पे फोकस करना है और दूसरा बेसिक कैलकुलेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करना सीख लीजिए, जो एट्थ में होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको सॉल्व करो। सब चीज उसमें है, उसमें बोर्ड मास है, उसमें आपका ट्रांसपोज रूल है, वो सारी चीजें हैं, कैसे ट्रांसपोज होती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये आपके पास ये चारों एपी है, बस हमको क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, फर्स्ट टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस ए और डी दिया था, हमको एपी निकालना थी। यहाँ पे हमको एपी के चारों टर्म दे रखे, बट अब हमें ए और डी निकालना है। बहुत सिंपल है, ध्यान दो बच्चों। देखो तो करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 3, 1, -1 और -3, और आगे के टर्म नहीं दे रखे हैं, बस 4 दे रखे हैं। और इसने क्या बोला कि ये फॉलोइंग्स आर द एपी है। इसको चेक मत करना, ये एपी है, और चेक भी कर लोगे तो बढ़िया है। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, देखो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म 3। अब डी कैसे निकालते हैं, डी के लिए मैंने क्या बोला था, गैप निकालना। डी क्या होता है, एपी का गैप। यदि भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, या फिर इन दोनों का, या फिर हम जब हमें स्टार्टिंग से मिल रहा था, हम क्या करें, सेकंड में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करना, फॉरवर्ड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -30। ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। तो ए कितना आया हमारा, ए आया 3, डी कितना आया, डी आया -2। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट फटाफट से करता हूँ। -5, -1, 3 और 7। तो इसका ए क्या हो गया, ए हो गया -5। तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते देखो, ये सेकंड टर्म तो ये है ना, अब ये है, अब इसको माइनस करना है तो अलग से माइनस लगाना पड़े। अब क्या हो गया, ये तो -1 रहेगा, और माइनस माइनस इंटू क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ऑपोजिट साइन हमेशा घटते हैं। देखो एक माइनस एक प्लस है, ऑपोजिट साइन घटेंगे, साइन बढ़ेगा, ये आंसर आएगा 4। बेसिक चीजें तो आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड पार्ट इसका, ये हो गया डी, ये हो गया ए, निकल गया। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये भी एपी है। ये कह रहा है, खुद ही कह रहा है, चेक नहीं कर रहा। जब चेक करना होगा तब चेक करना। तो ए कितना है, ए कितना है, 1/3, ये वाला ए है। डी कैसे निकालोगे भाई, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे फ्रैक्शन आती बच्चे डर जाते हैं, अरे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर पहले ही सेम कर रखे। अगर लाइक है ना, दो फ्रैक्शन कब ऐड होती है, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक बोलते हैं। तो हम क्या करें, 3 को कॉमन ले लेंगे, 5 - 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4/3। ये हो गया सेकंड टर्म, सॉरी डी। तो हमको ए और डी निकालना था, तो ए हो गया 1/3 और डी क्या हो गया, ये इसको डी बोलना है, डी, डी भी निकल गया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है, तो इसको भी कर लेते फटाफट से। फोर्थ पार्ट को क्या करेंगे, क्या दिया है हमको, 0.6, 1.7, 3.8, 3.9। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ए निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ये फर्स्ट टर्म होता है, बस डी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर। सेकंड में से हमेशा फर्स्ट, अगर एपी के फर्स्ट सेकंड टर्म दे रखे तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 1, और ये क्या आ जाएगा, 1.1, ठीक है। तो डी कितना आ गया, डी कितना आ गया, ये आ गया। तो डी बराबर ये लिख लो, डी कितना आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा समाप्त हो गया। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब ये जो नीचे लिखे हैं ना, ये जो सीक्वेंसेस, ये जो ये पैटर्न लिखे हैं, इनको पहले चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या है, ये चेक करना है कि पहले एपी है। और क्या कह रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो कह रहा है कि ये एपी फॉर्म करते हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और फिर क्या करना है, इन एपीज के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। राइट, 3 मोर टर्म्स। कितने टर्म दे रखे, 1, 2, 3, 4। तो अगर ये एपी होगी तो 4 टर्म तो हमें दे रखे हैं, हमको 3 और निकालने, मतलब 5वां, 6वां और 7वां।
फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को। देखो ये फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, अगेन एक बार दोबारा सुन लीजिए। इसमें क्या करना है, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि हमको ये चेक करने हैं, ये सारी जो है ये एपीज है या नहीं। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन हमको चेक करना है, तो पहले हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। फिर क्या कह रहा है, अगर ये एपी है तब उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो फिर आगे के थ्री टर्म्स निकालने। मतलब एक दो तीन चार, चार तो हमको दे रखे, बाकी के तीन और निकालने, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म निकालने। चलिए फर्स्ट पार्ट को करते हैं एक बार। ये क्या दे रखा है, 2, 4, 8 और 16। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आपको वैसे दिख रहा होगा कि ये एपी नहीं है, बट आपको लिखना कैसे है, देखो डी निकालोगे। डी कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का, हमारे पास चार टर्म है ना, तो सबके बीच का गैप सेम होना चाहिए। अरे एपी चेक करना है तो जितने भी टर्म्स दे रहे हैं उनका गैप सेम होना चाहिए, सिंपल सिंपल। हम क्या करेंगे, 4 - 2, 2 आ गया। इन दोनों के बीच गैप कितना आया, 2। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच गैप निकालेंगे, तो 8 - 4। अब बच्चे के माइंड में होता है कि सर हम इससे इसको क्यों माइनस कर रहे हैं। अरे रूल है भाई, एपी का रूल है कि आगे वाले टर्म से, मतलब फॉरवर्ड वाले टर्म से प्रीवियस टर्म को ही माइनस करना है। बार बार नहीं बताऊंगा। 4, अब देखो पहले में डी आ गया 2, दूसरे में आ गया 4, अब आगे चेक ही नहीं करना। अगर दूसरे में भी 2 आ जाता तो हम तीसरे को करते हैं, बट दूसरे में ये ब्रेक हो गया ना, डी सेम नहीं आ रहा। तो डी सेम नहीं आ रहा तो नॉट एपी, नॉट एपी। तो अगर एपी है ही नहीं तो अब हम डी नहीं फाइंड करेंगे। तो ये लिख रहा है ना, फाइंड क्या लिख रहा था, इफ दे फॉर्म एपी। अगर अगर एपी होगा तो इसका डी निकालो और आगे के तीन टर्म भी तभी निकालना। राइट 3 मोर टर्म तभी निकालना। तो अब ये जब भाई जब एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस, इनको कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ डिफरेंस होगा, ये हटा दो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इसको चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले डी निकालो, है ना। एपी चेक करने के लिए गैप देखो, तो 5/2, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 - 4। अरे वैसे भी क्या है, 5/2 का मतलब क्या होता है, ढाई। ढाई में से 2 घटाओगे तो आधा, आधा को 1/2 लिखेंगे। अगर समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो क्या करो, 2 × 2 = 4, 5 में से 4 माइनस करोगे, अपॉन में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपको 1/2 ही आने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, ये 2 है, ये 5/2 का मतलब ढाई, 2, ढाई, 3, और 7/2 का मतलब तो 3.5। तो इनमें आधे आधे का गैप आ रहा है। क्या ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन कर लो, तो डी आ गया। देखो इन दोनों के बीच का गैप है आधा, फिर इन दोनों का निकालो, 3 - 5/2, ठीक है आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 - 5, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1, और नीचे अपॉन में 2 रहेगा, फिर 1/2 आ रहा है। पहले में डी, दूसरे में डी सेम आ रहे हैं। अब अभी देखो इन दोनों का डी सेम आ रहा है, इन दोनों का डी भी सेम है। अब हम इसको भी चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, डी, तो 3.5 में से 3 घटाओगे तो आधा, नहीं आ रहा तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, 7 - 6/2, 7 - 6/2, तो क्या हो जाएगा, 1/2। डी, सब जगह डी सेम है, डी क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, कंफर्म हो गया एपी है। क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी, एपी हो गया। अब एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, ये तो हमने निकाल लगा पहले से, तो डी कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब इसने क्या बोला था, अगर कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर एपी है तो आगे के 3 और टर्म से निकालो, राइट 3 मोर टर्म। कितने टर्म है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म दे रखे हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है और सेवंथ टर्म निकालना है। अब चलो निकालते हैं। ए फिफ्थ क्या हो जाएगा, a + 4d। और आपको पता है कि एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो सिर्फ ए और डी चाहिए। अगर आपको ए और डी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो सीरीज का, ठीक है। मतलब प्रोग्रेशन का, एपी प्रोग्रेशन का आप मतलब अभी जितना भी हमने पढ़ा है उसमें ए और डी अगर हमको मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ए कितना है, ए बताओ, ए कितना है भाई, देख रहे हो, ए है 2 + 4 × डी कितना है, 1/2। आपको पता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4/2 करके दिखा देते हैं।
2 प्लस 4 1 4/2, इसको क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो आपको बताया, देखो वैसे भी मैंने क्या बताया, 2, देखो 2 2.5 3 3.5, तो फिर आगे 4 आएगा, फिर 4.5, फिर 5, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये हो गया फिफ्थ टर्म, क्या हो गया 4 हो गया। अब A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D, तो A है 2, 5 इंटू D हमारा 1/2 है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 3 4 और 5 9, 9/2, 9/2 का मतलब क्या था 4.5, ये हो गया सिक्स टर्म। अब हम निकालेंगे 7, A प्लस 6D, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 6/2, इसको 2 से डिवाइड करके 3, 2 प्लस 3 मतलब 5, क्या करेंगे, हेंस 4 9/2 and 5 are the three more terms of AP। ये हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डैश। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक करना है एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी क्या हो जाएगा, -3 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो गया, -3.2, माइनस माइनस इंटू प्लस 1.2, कितना हो जाएगा 0 -2.0। ऐसे फिर डी निकालो, ये तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, अब इन दोनों के बीच का भी तो निकालो, सब जगह सेम बनाते हैं। क्या हो जाएगा -5.2, माइनस 3.2, -5.2, माइनस माइनस इंटू प्लस 3.2, क्या हो जाएगा -2.0। देखो दो जगह तो डी सेम आ गया। अभी हमारे एक और जगह बच रही है जहाँ हमें डी को चेक करना है, -7.2, माइनस -5.2, क्या हो जाएगा -7.2, माइनस 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 इंटू प्लस 5.2, -2.0। अब देखो सब जगह डी सेम आ रहा है, तो मतलब ये एपी है। तो एपी है तो हमें डी निकालना है, डी कितना है -2. डी तो हमने निकाल ही रखा है, तो डी निकल गया। अब आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, मतलब 4 टर्म्स हमको दे रखे, देखो 1 2 3 4। तो उसने कहा कि भाई पहले चेक करो कि एपी है, तो हमने एपी चेक कर दिया, सबका डी सेम आ गया, तो एपी है। अब क्या कह रहा है कि डी निकालो, अरे डी निकाल के तो पता चला, तो डी तो निकला हुआ है। अब देखो 1 2 3 4, तो 3 और टर्म्स निकालने, मतलब A5, A6 और A7 निकालने। तो भाई निकाल लो, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ए कितना है -3.2, प्लस 4 इंटू डी कितना है -2.0। सॉल्व कर लो, -3.2 प्लस माइनस इंटू माइनस 4 टू 8.0, कितना आ गया 11.2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, गड़बड़ इसलिए आ रहा है कि ये 1.2 है, ये मेरा गड़बड़ क्यों आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9.2, माइनस का 9.2। तो थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ए हमारा ये है। देखो फिफ्थ टर्म निकल गया। अब सिक्स टर्म कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकाल लेना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो मैं पैटर्न को समझ के लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये 1.2 है, इसमें दो दो -2 हम ऐड करते जा रहे हैं, -2। तो -9.2 के बाद अगला क्या हो गया -11.2, और उसके बाद A7 क्या हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन ऐसे करना, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे के देखो, आगे के 3 टर्म्स A5 A6 A7 क्या हो जाएंगे। देखो A5 तो 9.2 होगा माइनस का, और A6 क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ लिख देता हूँ -9.2, -11.2 और
13.2। तो मैं पैटर्न को समझ के बाकी के टर्म्स मैंने लिख लिए, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब इसका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, -10, -6, -2 और 2। हमको इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डी निकालो। सेकेंड टर्म में से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, -6 माइनस -10, तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 4। तो डी आ गया 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस -6। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि माइनस के बारे में बार बार कह रहा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे, फिर माइनस करने के लिए माइनस लगाना पड़ता, ऐड करने के लिए प्लस लगाना पड़ता। तो -2 माइनस माइनस इंटू +6 कितना आया 4। आओ माइनस, अब इन दोनों के बीच में निकालो डी, ये 2 है और माइनस -2, तो क्या आ रहा है 2 तो ऐसी है, माइनस माइनस इंटू +2 तो 4। देखो भाई डी सेम आ रहा है, डी क्या है, सेम है। तो डी सेम आ रहा है तो इसका मतलब इस जितने भी टर्म है इनके बीच का गैप सेम है, तो सेम है तो ये एपी है। ये क्या है, एपी है। ये प्रूव हो गया कि ये एपी है। क्या लिखोगे, दिस इज एन एपी। अब क्या कर रहा है, डी पूछ रहा है, तो डी तो हमने निकाला हुआ है, डी कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना 4 है। अब क्या कह रहा है, आगे के 4 टर्म, कितने टर्म दे रखे, 1 2 3 4, तो हमें A5 निकालना। A5 क्या होता है, A+4D। ए कितना है, -10, 4 इंटू डी कितना है 4, तो -10, 4 4 जा 16, तो 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6। ठीक है ना, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है, तो 2 के बाद 4 बढ़ेगा तो 6, 6 के बाद 4, अगला 10 आने वाला, बट हम कैलकुलेट करके दिखाएं। A+5D माइनस ए प्लस 5 इंटू 4, तो -10, 5 4 जा 20, 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आने वाला। तो A7, A+60 -10, 6 इंटू 4, -10 +24, 6 4 10 और 4 14, 14 आएगा। इसका मतलब देखो क्या है, फिफ्थ सिक्स आगे के 3 टर्म्स भी हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला पार्ट है इसमें रूट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट जहां दिखा बच्चे वहां डरे। 3 3 प्लस रूट 2, ये पूरा सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड टर्म है। ये 3 अलग है और ये सेकेंड टर्म है। और फिर क्या है, 3+2√2। मैं बुक में दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट तो मैंने अपनी आसानी के लिए करा दी। 3 कॉमा है, फिर ये एक है, फिर यहाँ कॉमा है, बट मैंने ब्रैकेट लगा लिया अपनी सुविधा के लिए। 3+3√2, आगे क्या है, ये इस तरह से चलो। तो मेरे पास क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको एपी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी निकालूंगा, मतलब इन दोनों के बीच का गैप निकालूंगा। 3+√2 -3, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो √2 आएगा। इन दोनों का गैप, अब मैं इन दोनों के बीच का भी निकालूंगा। कितने टर्म है, 1 2 3 4 है, तो पहले इन दोनों का गैप, फिर इन दोनों का गैप, फिर इन दोनों का गैप, क्या हो जाएगा 3+√2, ओहो सॉरी 3+2√2, 2√2 -3+√2। अब बच्चे के माइंड में आता है सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं, अरे सिंगल टर्म को ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, नहीं तो साइन नहीं बदलेंगे और आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा 3+2√2 -3 -√2। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। देखो लाइक रूट्स किसको बोलते हैं, जिनके रूट सेम होते हैं वो लाइक रूट होते हैं। √2 में से √2 माइनस हो जाएगा, अनलाइक रूट ना तो ऐड होंगे ना माइनस। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लाइक रूट का भी है ना, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि क्या हो गया। देखो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो एक √2 बचेगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। फिर अब देखो ये निकाल लिया, फिर अब इनके बीच का भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्या है 3+3√2,
माइनस 3 + 2√2, बस कर लो 3 + 3√2 -3 प्लस, नहीं सॉरी -2√2। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2, सॉरी 2√2, 3√2 में से 2√2 निकाल दिया तो 1√2 बचे। तो देखो यहाँ पे भी डी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, मतलब थ्रू आउट पूरी सीरीज में देखो इन दोनों का डिफरेंस भी √2, इन दोनों का √2, इन दोनों का, तो जितने टर्म्स है उनके बीच में गैप बराबर है, तो इसका मतलब ये एपी है, दिस इज एन एपी, ये एपी है, तो इसका डी निकालना है। डी, ये डी तो निकाले तभी तो पता चला, डी निकाल दिया √2। अब क्या करना, आगे के 3 टर्म से निकालना। अब आप देखो ना, आप इस अगर पैटर्न को भी समझ गए ना तो भी आप बता सकते हैं कि आगे के 3 टर्म से क्या है, और नहीं आ रहा तो कल करके देखिए। देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, देखो 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2, फिर 3 है, इसका मतलब आगे 4 आएगा, तो ए फिफ्थ टर्म है वो क्या आ जाएगा, 3 + 4√2, फिर A6 क्या आ जाएगा, 3 + 5√2, फिर A7 क्या आ जाएगा, 3 + 6√2। ये क्वेश्चन में हमारा पूरा हो गया, मतलब क्वेश्चन तो नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है 5th पार्ट है, ये भी पूरा हो गया। अब देखो अगला पार्ट 0.2, 4th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, 0.22, तो 0.222, फिर 0.2222, पहले इसको चेक कर लेते एपी है या नहीं है। क्या करेंगे, डी निकालो, इन दोनों के बीच का गैप, फिर इन दोनों के बीच का गैप, फिर इन दोनों के बीच का गैप। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 0.2, 0.22, तो 0.22, ये भाई इनमें जो है ये तो वैसे देख के समझ में आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा तो हम करके देख लेते, 0.22 माइनस 0.2। अब देखो ना, जब भी हम डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो उनको लाइक करना पड़ता है। लाइक का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 2 है, यहाँ 1 है तो एक 0 बढ़ा है, ऐसे कर लेते। अब इसको क्या हो रहा है, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.02, ये कितना आ रहा है, 0.02। अब फिर डी निकालो इन दोनों के बीच का गैप, तो ये देखो फॉरवर्ड टर्म क्या है, 0.222, तो माइनस 0.22। अब एक 0 और बढ़ा दो लाइक करने में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 0.2। अब देखो 0.2 है और 0.002 है, तो देखो डी सेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते सर 2, अरे भाई ये क्या है, इसमें मतलब 0.02 है और ये क्या है 0.002, तो जिनको मैथ्स आती है वो समझ पा रहे हैं ये क्या है, तो बस दो में ही पता लगे कि डी सेम नहीं, डी इज नॉट सेम, इसका मतलब एपी नहीं है, तो एपी नहीं है तो डी, डी नहीं बता पाएंगे, और डी नहीं बता पाएंगे तो आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है। अगला पार्ट है, देखो अगला पार्ट है 7, 0 -4 -8 -12, इसको हमें चेक करना है एपी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है ये, ठीक है, ये 7th पार्ट, 7th पार्ट है ना। तो इसमें डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो -4 और -0, तो क्या हो जाएगा, -4 आएगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, -8 -4, कितना आ जाएगा, -8 माइनस माइनस इंटू प्लस, प्लस का 4, फिर -4, और फिर इन दोनों के बीच का भी निकालो डिफरेंस, -12 माइनस और माइनस का 8, क्या हो जाएगा, -12 प्लस का 8, ऑपोजिट साइन घटेगा, 12 में से 8 घटाओगे 4, और साइन क्या, जो बड़ा नंबर उसके आगे का साइन आएगा तो माइनस साइन। देखो तो यहाँ पे डी सेम आ रहा है, डी क्या है, सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है तो ये पी है, और अगर ए पी है तो इसका डी क्या है, इसका डी है -4, और अगर इसका डी -4 है तो इसका अब हम आगे के 3 और टर्म भी निकाल सकते हैं। तो कितने टर्म, 1 2 3 4, तो 5वां 6वां और 7वां। तो मैं क्या करूंगा, A5 को मैं शॉर्ट में निकाल देता हूँ, आप समझ जाओ। देखो माइनस माइनस 4 ऐड हो रहा है तो -16 हो जाएगा, फिर A6
6 हो जाएगा माइनस का 20 और A7 हो जाएगा माइनस का 24। चार 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 दिन 8, 4 से 12, 4 से 16, 4 से 20 और 4 6 24। 4 की टेबल पढ़ रहा हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2। अब आप देखो, अगर किसी सीक्वेंस में सारे टर्म सेम होंगे तो उस केस में उनका गैप होगा 0। और गैप अगर 0 है तो ये तो वैसे भी, अगर कोई पैटर्न है उसमें सारे टर्म सेम है तो वो एक ही होना ही है। सारे टर्म सेम है तो क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 0। इन दोनों के बीच का गैप 0, इन दोनों के बीच का गैप 0। तो डी कैसे निकालोगे, डी 0 आ रहा है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस हाफ में से माइनस हाफ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी में से उसी को माइनस करके 0 आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको करके दिखा देते हैं। तो डी कैसे निकालोगे, माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2। इन दोनों को माइनस करोगे तो आगे का माइनस 1/2 तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। इससे ये कट गया पूरा तो 0। उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। फिर ऐसे यहाँ भी करेंगे तो यही तो आएगा। सेकेंड कंडीशन में भी 1/2 माइनस और माइनस 1/2 आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा। थर्ड केस में भी सेम वही कंडीशन आएगी तो यहाँ भी 0 आएगा। तो क्या हो रहा है, डी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। एपी है तो आगे के क्या करना है हमें, 3 और टर्म निकालने, A5 A6, 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, तो पांचवा मतलब A5 A6 A7। आपको पता है कि जब शुरू के 4 टर्म सेम है तो आगे भी सब सेम हो गए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। -1/2 -1/2 और -1/2। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, चलिए अगला पार्ट है। अच्छा, ये पार्ट में हो सकता है गलती हो जाए ना, कि मैंने 7th की जगह 8th लिख दिया हो या 8th की जगह, तो उसको इग्नोर कर लें। अपना कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दी कि जो बताने की कोशिश करी जा रही है वो क्या है। देखो अगला पार्ट क्या है, 1 3 9 और 27। आप खुद ही देखिए, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, तो यहाँ गैप ही अलग है तो ये एपी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देख के बता देते हैं ये एपी, ये नॉट एपी, ये एपी नहीं है। बट आपको चेक करना है तो देख लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 3 - 1 कितना है, 2। और ये क्या है, इन दोनों का गैप कितना है, 9 - 3 तो 6 है। यहीं पे देखो, यहीं पे ब्रेक हो गया भाई, डी सेम है तो आगे चेक करने की जरूरत। ये एपी नहीं है तो डी भी नहीं बता सकते, डी नहीं बता सकते तो आगे के, एपी नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स क्यों निकालेंगे। तो उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, ए 2A 3A 4A। देखो ये भी साफ दिख रहा है। देखो ए में ए ऐड करेंगे तो 2A, फिर 2A में ए ऐड करेंगे 3A। यहाँ देखो सबके बीच का गैप सेम आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप ए है, इन दोनों का ए है, इन दोनों का ए। नहीं समझ में आ रहा, निकाल लो। डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड टर्म में से प्रीवियस 2A में से ए माइनस करेंगे तो ए आएगा। मेरे पास 2A है, एक ए मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया तो ए बचेगा। ठीक है, फिर इन दोनों का गैप 3A में से 2A माइनस कर दो तो एक ए बचेगा। इन दोनों का 4A में से 3A को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक ए बचेगा। क्या हो गया, यहाँ पे डी क्या है, सेम है। तो डी सेम है, इसका मतलब डी कितना आया हमारा, ए तो हमने निकाल के तो पता चला डी आ रखा है। 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखे तो आगे के 3 टर्म्स और निकालने, मतलब ए, ये तो वैसे दिख रहा है A 2A 3A, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5A 6A 7। तो ये मैंने वैसे बता दिया, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करेंगे, देखो इसको चेक करना एपी है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि वेरिएबल के टर्म में दे रखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गैप निकालो, A² - A। फॉरवर्ड में से प्रीवियस को निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो A² में से ए तो माइनस नहीं होगा तो ये कुछ अलग ही है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, बस ए कॉमन ले लिया तो A - 1 लिख सकते हो। वैसे ये लिखने की जरूरत भी नहीं, यहीं से पता लग जाए। फिर डी निकालो इन दोनों के बीच का, तो A³ - A²। तो अब देखो ना, ये और ये अलग ही नहीं दिख रहा। यहीं से समझ में आ गया कि अगर यहाँ से भी तुम अगर ऐसे लिखोगे A² कॉमन निकालोगे दोनों में तो A - 1, यहाँ A - 1 है, A - 1 बस इसके साथ ए की मल्टीप्लाई, इसके साथ A² की मल्टीप्लाई। अब ए की वैल्यू कुछ मान दो तो ये वैल्यूज अलग अलग निकलेंगी। ठीक है,
तो याद रखना यहाँ पे डी क्या है, सेम नहीं, डी नॉट सेम, डी सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये नॉट एपी, ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो फिर डी भी नहीं बता सकते, फिर आगे के थ्री टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का एक अगला पार्ट, पार्ट नंबर 12। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे कहेंगे कि ये तो एपी नहीं है और ये एपी है। हमको पता है, हमने ये क्वेश्चन क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो हमको पता है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि देखो अनलाइक रूट है, अनलाइक रूट है ना, बट कभी कभी क्या होता है ना कि रूट को हम रिड्यूस करना अगर हमको आता है तो वो लाइक रिड्यूस मतलब लाइक रूट्स में बन सकता है। अभी तो अनलाइक रूट दिख रहे हैं, बट इनको हम लाइक रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रूट को रिड्यूस करना आना चाहिए। देखो रूट टू को तो हम रिड्यूस कर नहीं सकते, रूट टू तो रूट टू रहेगा। अब रूट 8 को कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो बड़े रूट को छोटे रूट में कैसे रिड्यूस करना है, ये जो अंदर 8 लिखा है इसको हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करके हमें दो पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, मतलब रूट पता होना चाहिए, दूसरे का नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2, 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब एक रूल होता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई में तो दोनों का रूट अलग अलग हो जाता है, तो √4 √2, √4 की वैल्यू 2 है तो ये 2 √2 हो गया। इसका मतलब √8 की वैल्यू 2 √2 होगी, 2 √2 लिख दिया मैंने, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 √2। अब ये दोनों लाइक हो गए, देखो लाइक हो गए और रिड्यूस भी हो गया, ये √8 इसमें रिड्यूस हो गया। ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ ना, 18 को रूट तो बाहर है, इसको √9 × √2 सेपरेट कर सकते हैं। √9 की वैल्यू 3, तो 3 √2, ये क्या हो जाएगा 3 √2। ऐसे मैं इसको करूंगा 16 × 2, तो 16 का रूट होता है 4, ये आ जाएगा 4 √2। यहाँ से समझ में आ रहा है 1 √2, 2 √2, 3 √2, आगे भी ऐसे चलता है, आगे 5 √2, 6 √2, 7 √2, ये तो मैंने वैसे बता दिया, बट हमको कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो रूट में, तो उसमें हमको पहले ये चेक करना है कि क्या उनके रूट रिड्यूस हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उनको पहले रिड्यूस कर लो जहां तक हो सकता है, उसके बाद क्या होगा उनको कैलकुलेट करना। और यहाँ पे देखो जब हमने इसको रिड्यूस करा तो ये सब लाइक रूट हो रहे थे, अभी क्या थे क्वेश्चन अनलाइक रूट के फॉर्मेट में था, अभी लाइक रूट हो रहे तो इनको हम माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, लाइक चीजें ऐड भी हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप। तो डी कैसे निकालेंगे, 2 √2 माइनस √2, इन दोनों के बीच का गैप। अब देखो 2 √2 में से एक √2 गया तो √2, ऐसे इन दोनों का गैप निकालो डी, 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 निकाल दे तो 1 √2 बचेगा। ऐसे यहाँ भी निकालो गैप, 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे, 4 √2 में से 3 √2 निकल गए। अब देखो डी क्या आ गया, डी तो आ गया सेम। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है ये एपी है, क्या है एपी है। अब एपी है तो हमें डी बताना है, तो डी तो हमने निकाल ही दिया, डी क्या है इसका, इसका डी क्या है, इसका डी है √2, डी तो निकाल ले। अब चैलेंज क्या है, इसके आगे के टर्म, क्योंकि हमें एपी इस फॉर्म में नहीं दे रखी है, अब हमें इस फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम इस फॉर्म में तो निकाल लें, ठीक है ना, इस फॉर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए फाइव देखो 4 टर्म तो दे रखे हैं, अब पांचवा टर्म निकालना है, पांचवा टर्म क्या है, ए प्लस सॉरी 1 2 3 4, अच्छा पांचवा टर्म है A + 4D, पांचवा टर्म फॉर्मूला तो ये होता है ना, A5 का क्या होता है A + 4D, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए कितना है √2, 4 तो ऐसे रहेगा, और डी कितना है √2, 4 × √2। अब देखो 4 √2 में एक √2 ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 √2, तो होगा ना, देखो √2 है, कितने √2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 √2 है, और इसके आगे 4 है तो 4 √2 है, तो ये है, ये कितने √2 है 4 है, और ये 1 है, तो टोटल कितने होंगे 5 √2। ध्यान से समझो, लाइक रूट है ऐड हो जाते हैं, कैसे ऐड होंगे, ये देखो 4 √2, जैसे अगर यहाँ में एक्स लिख दो, देखो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, और इसको तो ये भी एक्स होगा, तो 4x में एक्स ऐड करेंगे तो कितना होगा 5x, ऐसे
रूट टू में अगर 4 रूट टू ऐड कर देंगे तो टोटल 5 रूट टू हो जाएंगे, तो लिखेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 5 टर्म। तो 5 टर्म क्या क्या, ये ऐसे ही A6 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। फॉर्मूला ये तो होगा, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D। अब A कितना है, रूट टू, और 5 इंटू डी कितना है, रूट टू। तो 5 रूट टू में एक रूट टू ऐड कर देंगे तो 6 रूट टू। ऐसे हम A7 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो फिफ्थ टर्म क्या हो रहा है, 5 रूट टू, 6 क्या हो रहा है, 6 रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रूट टू। अब इस फॉर्मेट में वापस कैसे लाएं, देखो हमको क्या है, हमको देखो इसको रिड्यूस करना आ गया, वापस से इसको ना ऐसे कैसे लाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे लेके ना 5 रूट टू को कंप्लीट रूट में कैसे लेके आना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप फोकस करें। देखो क्या है हमारा अगला टर्म, क्या है इसके बाद अगला टर्म है 5 रूट टू। तो हम क्या करेंगे, देखो ये अंदर जाएगा ना तो स्क्वायर बनता है। देखो रूट के बाहर तो रूट निकलता है। देखो अगर कोई कोई चीज रूट के बाहर है उसको रूट के अंदर ले जाना है तो क्या करेंगे, टू तो पहले से अंदर है, इनटू में क्या हो जाएगा, ये जो 5 है ना अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 25 का रूट 5 बाहर निकल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 टू जब 50, फिफ्थ रूट 50। तो अगला टर्म क्या हो गया, फिफ्थ टर्म क्या हो गया, रूट 50। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 50 लिख सकता हूँ। ऐसे हम इसको करेंगे, देखो 6 टर्म क्या आया मेरा, 6 रूट टू, 6 रूट टू। तो रूट टू तो अंदर ही है और 6 बाहर से अंदर जाएगा तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो कितना है, रूट 72। तो अगला टर्म क्या आ गया, रूट 72। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 6 टर्म क्या आ गया, रूट 72। अब सेवन्थ टर्म भी निकाल लो ऐसे। तो टू तो अंदर ही है रूट के, 7 बाहर है, अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना आ जाएगा, 98। तो मतलब अगला टर्म क्या होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवन टर्म क्या आ जाएगा, रूट 98। मतलब सेवन टर्म इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 98 का रूट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी हौच पौच हो गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रिपीट करें, अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के 2-3 पार्ट और हैं, उनको भी कर लेते हैं। देखो अगला पार्ट है 13, 12 तक हमने कर लिया है, अगला है 13 पार्ट नंबर 13। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्या है, रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 9 है और रूट 12 है। अब देखो अगेन रूट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो पहले हम किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं एपी चेक करने के लिए। देखो रूट 3 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, रूट 6 को भी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम रूट 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 इंटू टू लिखेंगे ना, तो 3 का रूट हमें पता है ना 2 का। अच्छा रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू थ्री लिख सकता हूँ। 12 को 4 इंटू थ्री और रूट बाहर लगा दो, और 4 का रूट तो 2 होता है और 3 का रूट नहीं निकालते, तो 2 रूट 3 हो गया। मतलब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो गया, 2 रूट 3। अब हम इससे आगे नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे करने के लिए अब हमको एपी चेक करने के लिए इसका डी निकालना पड़ेगा। तो इनका गैप निकालो, रूट 6 माइनस रूट 3। इसको क्या कर सकते हैं, तो हमको एक चीज पता होनी चाहिए, रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। जैसे रूट 6 का यदि इसको ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू टू लिख सकते हैं, और रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों सेपरेट हो जाता है, रूट 3 इंटू रूट 2। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2, किसको, रूट 6 को, और माइनस का रूट 3 है। यहाँ से अगर मैं रूट 3 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, रूट 2 माइनस 1। यहाँ से पूरा रूट 3 आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से डी कितना है, 11। अब अगेन इन दोनों के बीच का गैप देखो, 3 माइनस रूट 6। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2। ये तो मैंने अभी बताया। अच्छा हमको ये पता होना चाहिए कि उसी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करके नंबर बन जाता है। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हम 9th में पढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ पे रूट 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा है, रूट 3 माइनस रूट 2। तो ये नहीं आ रहा देखो, ये और ये। अब इसको हम यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको भी, क्योंकि देखो किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो नॉट एपी। थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है क्योंकि रूट में है। तो एपी नहीं, एपी नहीं है तो हम डी को नहीं बता सकते, डी नहीं बता सकते, तो जब एपी नहीं है तो आगे की टर्म जैसे नहीं है। इसके बाद अगला है 14, क्वेश्चन नंबर
14, मतलब पार्ट नंबर 14। क्वेश्चन तो 4 ही चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखो अगला क्वेश्चन ये, इसको एपी चेक करना है। देखो तो हम स्क्वायर का तो माइनस कर नहीं पाएंगे, स्क्वायर में तो काफी प्रॉब्लम होगी, है ना। हम पहले क्या कर देंगे, इसको सीधे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49। तो हमने पहले स्क्वायर ओपन कर दिए, है ना। अब हम डी निकाल, एपी चेक करने के लिए डी निकालेंगे, तो इन दोनों का गैप निकालो, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, फिर इन दोनों का गैप निकालो, अगेन डी, तो 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। पहले डी, पहले देखो इन दोनों का गैप 8 है, इन दोनों का 16 है, तो डी सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 है, चेक करना। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 73 तो पूरा नंबर ही हमको दे देगा, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम वही करते हैं, डी निकालेंगे, तो 25, इन दोनों का गैप निकालो, 25 माइनस 1 24, इन दोनों को करो, 49 माइनस 25 24। भाई यहाँ भी डी और यहाँ का डी सेम आ रहा है। अब हम इसको भी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे था ना ऊपर वाले में, ऊपर वाले में क्या था, इसका इसका गैप सेम नहीं आ रहा था, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, एपी वहीं पर कंफर्म हो गई कि एपी नहीं है। डी, अब तीसरे का भी निकालो, 73 माइनस 49, देखते हैं 13 में से 9 घटाया 4, भाई आ रहा, सब जगह डी क्या है, डी आ रहा है सेम, तो डी सेम है, तो इसका मतलब एपी है, तो ये एपी है। और अगर एपी है तो इसका डी क्या है, डी 24, डी तो हमने ये निकाला हुआ है, डी कॉमन डिफरेंस 24। आगे की टर्म कैसे निकालेंगे, आगे की टर्म थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे हमारे पास फॉर्मूला है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म तो हमको दे रखे हैं। आगे का टर्म क्या है, आगे का टर्म है A5, मतलब A प्लस 4D, फिफ्थ टर्म यहाँ से निकलेगा। ए कितना है, 1 का स्क्वायर 1, ये है ना 1 का स्क्वायर, तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ, प्लस 4 इंटू डी कितना है 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 1 57, ठीक है। ऐसे A5 के बाद A6 क्यों निकाल रहे हैं, A5 अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहले इसको चेक करो एपी है, फिर इसका डी बताइए, और अगर ये एपी है इसके आगे की 3 टर्म निकालो, तो 1 2 3 4 टर्म हमको दे रखे, आगे की 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। क्या है ए कितना है, ए प्लस 5D, ए है 1, 5 इंटू 24, कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 24 पंजे 120, 5 चक्कू 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 121। 121 को मैं 11 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एपी लिखना है ना, हमें टर्म निकालना है, स्क्वायर लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना है क्या पूछा है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं टर्म निकालो, वो ये नहीं कह रहे कि इसको मैच करो। ए प्लस 6D, तो 97 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 97 ही लिखेंगे, लेकिन ये अगर किसी का स्क्वायर है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये 11 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। आगे ए 1 का स्क्वायर 1, डी इंटू 6 इंटू डी कितना है 24, 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, क्या देगा 145। अगला क्या है 145, तो फिफ्थ सिक्स और सेवन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई किसी को ज़रूरत है अगर इस वीडियो की, तो प्लीज़ हेल्प करिए, किसी की हेल्प हो सकती है, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है।